हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। जो ओबीसी आरक्षण के बारे में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बारे में जो अधिवेशन असेंबली का अभी ख़त्म हुआ, उस अधिवेशन में एक ठराव पारित किया है और उसमें ठराव में लिखा गया है कि जब तक ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता नहीं है तब तक ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो आगे लेना चाहिए। ये जो ठराव है ये पूरे ओबीसी समाज को गुमराह करने की उसमें कोशिश है। उनको सिर्फ हम लोग आपके लिए कुछ न कुछ तो भी कर रहे, ये दिखावे के लिए ये सब आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे के सरकार और सरकार में जो ओबीसी मंत्री उनके दबाव में ये सब किया गया है। ये पूरी तरह से इलीगल ठराव है, कोई उसको कायदेशीर उसमें कुछ है नहीं। इलेक्शन कमीशन वो मानने वाला नहीं है और कोर्ट तो मानने वाला है ही नहीं, तो सिर्फ ओबीसी को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो मेरा कहना इतना ही है, अगर ओबीसी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो त्रिसूत्री बनाई है उसके ऊपर अमल बजावनी करनी चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए और तो ही रिजर्वेशन मिल सकता है। हमारे सपोर्ट ओबीसी को और उनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन को पूरी तरह से है, शिवसेना उनके साथ है। और इस बारे में जो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर है जो बड़बड़ करते हैं, कुछ भी गलत बयानबाजी करते हैं, जो वडेट्टीवार है, उस आदमी ने ऐसा कल कहा गया है कि जब तक ये रिजर्वेशन मिलता नहीं तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, और अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो मैं रिज़ाइन भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समाज के पीछे मैं खड़ा रहूँगा। समाज के हित के बारे में उनको क्या करना है क्या नहीं वो उनके ये है, लेकिन हमारे मराठा समाज का रिजर्वेशन ये पॉलिटिकल तो हमने मांग की नहीं है। एजुकेशन और सर्विस के लिए हमारा रिजर्वेशन था, इस गवर्नमेंट ने वो सब कैंसिल किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो हमारी मांग ये है कि जो वडेट्टीवार जो भूमिका ले रहे हैं कि जब तक रिजर्वेशन मिलता है नहीं तब तक चुप नहीं बैठोगे, तो इसके समिति के मराठा समिति के अध्यक्ष अशोक राव चव्हाण ये भूमिका क्यों नहीं ले रहे? मुस्लिम समाज के लिए नवाब मलिक क्यों नहीं ले रहे? अन्य मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं ले रहे? और ऐसा ही उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं न्याय नहीं देता हूं तो मैं मिनिस्टर का इस्तीफा भी दे दूंगा। तो ऐसे फिर अशोक राव चव्हाण और बाकी मिनिस्टर क्यों नहीं भूमिका ले रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसे बोल रहे हैं? सिर्फ कुर्सी के ऊपर क्यों ऐसे बैठे हैं? समाज के लिए कुछ करते नहीं है और समाज के नाम पे बैठे, ये कब तक चलेगा? ये अभी जनता चुप बैठने वाली नहीं है। तो मेरी मांग इतनी है कि किसी भी तरह मराठा समाज हो, ओबीसी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उनको कायदेशीर रिजर्वेशन मिलने के लिए एक गवर्नमेंट ने पहल करनी चाहिए और उन्होंने जो कोर्ट हो, कमीशन हो, उनके पास जाना चाहिए। जैसा कहा गया है, सब लोग मांग कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब तक मिलता नहीं ओबीसी समाज को तब तक ये इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हमारी भी मांग है उनको समर्थन करने के साथ साथ कि मराठा समाज को जब तक रिजर्वेशन ये गवर्नमेंट देती नहीं तब तक यहाँ की जितनी भी नौकर भर्ती है वो आगे करनी चाहिए, और सिर्फ वो कोरोना के संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनकी भर्ती करो, बाकी सब भर्ती आगे लेके जाओ। आपकी राजनीति की वजह से क्या राजनीति क्या होगा बोलो ना? तो एमपीएससी की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी आज पढ़ाई करके वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग ऐसी मांग कर रहे हैं कि भाई अभी कितने से 4 साल से ऐसे ही एग्जाम हुई नहीं है, 4 साल से। तो फिर आपकी मांग कहाँ जाएगा? है ना, मराठा समाज का जो ये 35% महाराष्ट्र में है, उनको बाजू में रखकर उनके ऊपर अन्याय करना ये कहाँ का न्याय है?
उनके ऊपर भी अन्याय है ना। क्या यह अन्याय दिखता नहीं आप लोगों को? उनके ऊपर भी अन्याय हो रहा है, वो भी देखो आप। हाँ? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।